देखिए, कल हम लोगों ने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम की थी। कौन कौन सी थ्योरम की थी? कि एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन। किसी न किसी ग्रुप परम्यूटेशन के क्या होता है, किसी न किसी परम्यूटेशन के क्या होता है, आइसोमॉर्फिक होता है। दूसरा पढ़ा था एवरी इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ग्रुप ऑफ एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स जेड प्लस जेड कॉमा प्लस जेड, और उसका बाइनरी ऑपरेशन क्या था प्लस, उसके क्या होता है, आइसोमॉर्फिक होता है। कल ये वाला हम लोगों ने प्रूफ किया था। आज और कुछ दो थ्योरम्स और करनी है, फिर इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे। पहली थ्योरम है कि एफ जी से एच में एक ग्रुप, जी से ग्रुप एच में एक तुल्यकारता है और जी ग्रुप एच से के में एक तुल्यकारता है। तो सिद्ध कीजिए इनकी जो कंपोजिशन से जो मैपिंग बनेगी वो डायरेक्टली आपके एच से जी में, जी से एच में वो डायरेक्ट जी से के में तुल्यकारता है, वो वाली दिखानी है। तो हम पहले ये पढ़ चुके थे कि एक मैपिंग जी टू एच, दूसरी एच टू के, तो इनका डोमेन सेम होना चाहिए। पहले तो इसका जो कोडोमेन है इसका डोमेन होना चाहिए, और ये बन बन है, ये ऑन टू है तो ये बन बन, ये होना ज़रूरी होता है। तो आपको जी ओ एफ डिफाइन करना है, कहाँ से कहाँ तक, जी से कहाँ तक करना है, के तक डायरेक्टली तुल्यकारता। तो तुल्यकारता यानी कि ये बन बन है, ये बन बन ऑन टू होंगी दोनों की दोनों, तो बन बन ऑन टू होना ज़रूरी होता है तभी ये डिफाइन होगा। तो ये बन बन और ऑन टू, और ये बन बन और ऑन टू, तो ये भी बन बन ऑन टू होगा। सिर्फ आपको होमोमॉर्फिज्म दिखाना होगा, क्योंकि अगर खुद मैपिंग से अगर बन बन ऑन टू होते हैं तो उनका जो कंपोजिशन से बना होता है वो खुद भी एक क्या होता है, बन बन और ऑन टू मैपिंग होता है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर हम लोग वन बाय वन इसका क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। थ्योरम नंबर है 10। थ्योरम नंबर है 10। क्या है? यदि या माना एफ ग्रुप स्मॉल एफ ग्रुप जी से ग्रुप एच में तुल्यकारता है, आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप एच में तुल्यकारता है, तुल्यकारता है तथा जी ग्रुप एच से ग्रुप के में तुल्यकारता है, तब हम लोगों को दिखाना है, या तब सिद्ध कीजिए कि संयुक्त प्रतिचित्रण संयुक्त प्रतिचित्रण जी और एफ का, जी कंपोजिशन एफ नॉट गॉफ, जी कंपोजिशन एफ ग्रुप जी से ग्रुप के में तुल्यकारता है। ये हम लोगों को सिद्ध करना है या दिखाना है। तो कैसे करेंगे? इन इंग्लिश देखें, स्टेटमेंट देख लो। लेट एफ बी ए आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम ग्रुप जी टू ग्रुप एच
and small GVA isomorphism from group H2K H2 group K, then the mapping GOF VR, then so that, या डायरेक्टली लिख दो देन GOF VR isomorphism BA isomorphism from G2 ग्रुप के, G से कहाँ पर होगी, K पे होगी। तो सबसे पहले इसका प्रूफ अपन वही मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? माना F G से H में तथा G H से K में कोई दो तुल्यकारता है दो तुल्यकारता जिनको आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं, 1:1 और होमोमॉर्फिज्म तुल्यकारताएं हैं, आइसोमॉर्फिज्म से हैं, ये हम लोगों ने लेके चल रहे हैं। ठीक है, अतः F और G एक एक ही आच्छादक है, एक एक ही। और क्या होगा, मैंने क्या कहा था, कंपोजिशन फंक्शन का होने के लिए, एग्जिस्ट होने के लिए, इसका एग्जिस्टेंस होने के लिए इनका 1:1 और ऑनटो होना जरूरी है। अतः या तब F बाय G दोनों ही एक एक ही और आच्छादक हैं, दोनों ही एक एक ही वह आच्छादक हैं या होंगे। अतः किसका एग्जिस्टेंस होगा? अतः प्रतिचित्रण कौन है? आपके प्रतिचित्रण कौन है? GOF का अस्तित्व होगा। इसका क्या होगा? फिर अस्तित्व होगा। अब अस्तित्व होगा, ये 1:1 है तथा साथ के साथ अगर ये 1:1 होता है, क्योंकि GOF का मतलब होता है G के अंतर्गत F की इमेज। अब F 1:1 है तो F की 1 की इमेज के करस्पॉन्डिंग G भी 1 एक इमेज देगा और उसकी इन्वर्स की इमेज। जैसे F 1:1 है, GOF का मतलब क्या होता है? मैं हमेशा आप लोगों को पहले ही बताया था कि G के अंतर्गत Fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या होता है? G होता है। तो अगर ये 1:1 और ऑनटो है तो इसकी और G भी 1:1 है तो इसकी एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ये भी एक वैल्यू देगा। तथा साथ ही यहाँ पे लिखेंगे, तथा साथ ही GOF एक ही 1:1 और आच्छादक होगा, ऑनटो होगा, एक ही भी होगा और क्या भी होगा? आच्छादक भी होगा साथ के साथ, क्योंकि अभी मैंने बताया था ये एक ही और क्या है? आच्छादक है। तो बस अब हम लोगों को ये दिखाना है कि आइसोमॉर्फिज्म है, तो इसके लिए ये दिखाना और पर्याप्त होगा कि ये होमोमॉर्फिज्म 1:1 तो हो ही चुका है। अब हमें सिद्ध करना है
नाउ वी हैव टू शो दैट, सिद्ध करना है कि संयुक्त प्रतिचित्रण जी कंपोजिशन एफ ग्रुप जी से ग्रुप एच में के में तुल्यकारता है। तुल्यकारता है तो इसके लिए क्या सिद्ध करना पर्याप्त होगा? इसके लिए यह सिद्ध करना पर्याप्त होगा कि ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए हम लोग जानते हैं 1-1 और क्या होना जरूरी है, ऑन्टो होना जरूरी है। 1-1 ऑन्टो एक एक ही आच्छादक, तो ये हो गया ना, क्योंकि एफ और जी एक एक ही आच्छादक है आपके, तो ये एक एक ही आच्छादक हो गया। तो होमोमॉर्फिज्म और दिखा दीजिए, बस काम हो जाएगा। तो हम लोग इसको सिर्फ होमोमॉर्फिज्म, अब होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या करते हैं कि 2 एलिमेंट लो पहले वाले के और वो दिखा दो कि तीसरे वाले के में उनकी इमेजेस, कंपोजिशन मैपिंग को क्या करता है, प्रिजर्व, मैपिंग प्रिजर्व करता है। एफ ऑफ ए स्टार वी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए संक्रिया आगे वाले ग्रुप की जिसमें आपको प्रूफ करना है, इंटू एफ ऑफ ऑब्लिक एफ ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन ऑफ अदर ग्रुप एफ ऑफ बी, यही दिखाना होता है। ठीक है, तो हम लोग दिखाएंगे, अभी देखो। तो इसके लिए यह सिद्ध करना पर्याप्त होगा, पर्याप्त है इसके लिए यह सिद्ध करना पर्याप्त है कि जी कंपोजिशन एफ एक समाकारिता है, होमोमॉर्फिज्म है। समाकारिता है। तो अब हम क्या लेंगे, कोई 2 एलिमेंट ले लो। तो अब ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए यही निकाल दो आप लोग, जी ओ एफ, और या तो बाइनरी ऑपरेशन ले सकते हो, और अगर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो डायरेक्टली ए बी ले सकते हो। 3 बाइनरी ऑपरेशन लेने पड़ेंगे, डायरेक्टली ए बी ले दो आप लोग। इसका मतलब है जी के अंतर्गत एफ और ए बी। अब एफ आपके होमोमॉर्फिज्म है तो जी के अंतर्गत ये क्या बन जाएगा, एफ ए और एफ बी। सिंस एफ आपके क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म भी होगा। अब ये क्या बन जाएगा, जी ओ एफ, और ये क्या बन जाएगा, जी ओ एफ बी। भाई जी भी अलग अलग हो जाएगा। ये आपके क्या बन जाएगा, और ये क्यों है, तो वही सिंस जी होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो और ये क्या बन जाएगा, जी कंपोजिशन एफ ओवर ए, और ये बन जाएगा जी कंपोजिशन एफ ओवर क्या बन जाएगा, बी। हो गया ना, 2 एलिमेंट लिए पहले वाले ग्रुप के और ये आगे वाले ग्रुप में आ गए। अब इस प्रकार का ये मैपिंग कहाँ से कहाँ डिफाइन है, जी ओ एफ आपकी जी से डायरेक्टली कहाँ पे डिफाइन है, के पर डिफाइन है। जी से एच में एफ था, ये डायरेक्टली था, इसका मतलब जी ओ एफ ग्रुप जी से, इसका मतलब है अतः जी ओ एफ
जी कंपोजिशन एफ ग्रुप जी से ग्रुप के में होमोमॉर्फिज्म है, समाकारिता है, समाकारिता है। इससे इसमें क्या है, समाकारिता है, होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब बन हो गया, ऑन्टो हो गया और होमोमॉर्फिज्म हो गया। इसका मतलब डायरेक्टली हम कह सकते हैं आइसोमॉर्फिज्म है, फलतः कॉन्सिक्वेंटली या रिजल्टेंटली फलतः हम कह सकते हैं। अब क्या क्या हो गया, अतः GOF जी से के में क्या क्या हो गया, एक एक ही है, आच्छादक है, एक एक ही आच्छादक, वह समाकारिता है, वह समाकारिता है। फलतः हम लोग कह सकते हैं कि GOF जी से के में एक तुल्यकारिता है, आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए क्या क्या होना जरूरी है, हम लोगों ने पहले भी सीख लिया और इस थ्योरम के द्वारा, और कि बन होना जरूरी है, ऑन्टो होना जरूरी है, और क्या होना जरूरी है, होमोमॉर्फिज्म होना जरूरी है। अब अगर इनके बीच में आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन है तो ये हो गया जी आइसोमॉर्फिक टू क्या होगा, कि आपको दिया था जी आइसोमॉर्फिक टू क्या दिया था, एच आइसोमॉर्फिक टू क्या दिया था, के, और हम लोगों को दिखाना था कि जी इज आइसोमॉर्फिक टू के, ये दिखाना था। तो आइसोमॉर्फिज्म दिखानी पड़ती है, दिखानी होती है। तो आइसोमॉर्फिज्म बन ऑन्टो और क्या, होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रहा है, देखो, किसी समूह जी के सभी स्वयंकारी ऑटोमॉर्फिज्म, स्वयंकारी होमोमॉर्फिज्म जो होती है, फलन समुच्च एजी फलन गुणन क्रिया के संबंध में क्या होता है, समूह होता है। द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी। अब ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या थी, स्वीकार्यता खुद से खुद पर परिभाषित, स्वीकार्यता मैंने आप लोगों को बताया था, ऑटोमॉर्फिज्म खुद से खुद पर परिभाषित, खुद से खुद पर जो परिभाषित आपके आइसोमॉर्फिज्म थी, खुद से खुद पर परिभाषित जो आइसोमॉर्फिज्म थी वो आपके क्या कहलाती है, ऑटोमॉर्फिज्म कहलाती है। तो जैसे हम लोगों ने दिखाया था परमुटेशंस का भी ग्रुप होता है, तो इसी प्रकार हम लोग इसको भी दिखाएंगे कि थ्योरम्स का इनका भी क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म्स का भी क्या, आइसोमॉर्फिज्म्स का भी क्या होता है, ग्रुप होता है। तो थ्योरम नंबर 11, और थ्योरम नंबर 11 कह रहा है किसी समूह जी पर सभी स्वयंकारी फलनों का समुच्च ऑटोमॉर्फिज्म का स्वयंकारी समाकारिताओं का फलन समुच्च गुणन संक्रिया के लिए, फलन गुणन संक्रिया के लिए के संबंध में क्या होता है, समूह होता है। किसी समूह जी के सभी स्वयंकारी फलनों का समुच्चय ए, और इसको ऑटोमॉर्फिज्म को सबस्क्रिप्ट में लगाते हैं अपन जी।
इससे पता लगता है ऑटोमॉर्फिज्म ऑन जी, ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, समुच्चय जी फलनों की गुणन संक्रिया के संबंध में, गुणन का मतलब समझते हो, कंपोजिशन, गुणन संक्रिया के संदर्भ में, के संबंध में, गुणन के संबंध में क्या होता है, ग्रुप होता है, समूह होता है। तो द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइंड ऑन ग्रुप जी, सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप जी विद द कंपोजिशंस ऑफ फंक्शन एज ए बाइनरी ऑपरेशन इज ए क्या होता है, ग्रुप होता है। तो द सेट ऑफ set AG of all automorphisms on a group G with the composition of function compositions of function as a binary operation form a group, क्या फॉर्म करता है, ग्रुप फॉर्म करता है। तो सबसे पहले ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइंस करो खुद से खुद में, यानी कि आइसोमॉर्फिज्म्स होंगी खुद से खुद में। तो माना ए जी एफ ऑफ जी, या एफ क्या है, जहां एफ क्या है, एफ समूह जी पर परिभाषित ऑटोमॉर्फिज्म्स है, स्वीकार्यता है। तो यानी अपन ने ए जी ले लिया, सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइंड्स ऑन ग्रुप जी, ग्रुप जी पर परिभाषित सभी इनका क्या ले लिया है, डिफाइन जी। अब हमें सिद्ध करना है कि कंपोजिशन फंक्शन, जिसको गुणन संक्रिया कहते हैं अपन, फंक्शंस मल्टीप्लाई नहीं होते, गुणन संक्रिया कंपोजिशंस होता है। कंपोजिशन फंक्शन के संबंध में ये क्या होता है, समूह होता है। अब हमें सिद्ध करना है कि एजी फलनों की गुणन संक्रिया के लिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप होता है। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी हम लोगों को, अभी 4 प्रॉपर्टीज दिखानी पड़ेगी। कौन कौन सी 4 प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोज्ड बाइनरी ऑपरेशन, क्लोजनेस ऑफ फंक्शंस, एसोसिएटिविटी, कंपोजिशन हमेशा एसोसिएटिव होते हैं, आइडेंटिटी और क्या, इनवर्स एलिमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं अपन, क्या देखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या देखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कंपोजिशंस ऑफ फंक्शंस।
तो मान लेते हैं, माना जी और एफ उसके वो हैं स्वयं पर परिभाषित एक एक की और आच्छादक है। माना पहले समृद्धता या समृद्धता, क्लोज्डनेस या क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं इसको, क्लोज्डनेस या क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मान लेते हैं एफ और जी, कोई ए जी के दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, दो एलिमेंट्स ले, तब ये क्या होंगे, जी पर परिभाषित एक एक की और आच्छादक, तब एफ बाय जी, एफ जी ग्रुप जी पर परिभाषित, जी पर परिभाषित एक एक की वे आच्छादक फलन है, एक एक की आच्छादक फलन है, हालांकि है होमोमॉर्फिज्म भी, लेकिन कंपोजिशन के लिए आच्छादक ही काफ़ी है, आच्छादक फलन है। और अगर हम लोग जानते हैं ये एक एक ही आच्छादक होता है तो कौन परिभाषित होगा, जीओ एफ भी परिभाषित होगा, अभी पिछली थ्योरम में पढ़ा था। अतः या अब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए देखो क्या, आप लोग कंपोजिशन ले लो, जी कंपोजिशन एफ ओवर ए स्टार बी इक्वल टू, अगर आप लोग दिखा देते हो कि ये जी में ही है तो क्लोज हो जाएगा, तो इक्वल टू आपके क्या बनेगा, जी के अंतर्गत एफ ऑफ ए स्टार बी, तो ये क्या बन जाएगा आपके जी के अंतर्गत एफ ए स्टार क्या बन जाएगा, एफ बी, और ये क्या बनेगा, सिंस एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म, भाई ऑटोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म भी होगा, आइसोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म है इसका मतलब खुद से खुद पे आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म का मतलब 1/(1) ऊपर ले लिया, होमोमॉर्फिज्म भी है, तो ये होगा। अब ये जो है जी अलग अलग हो जाएगा, एफ ऑफ ए पे अलग हो जाएगा स्टार, जी एफ ऑफ बी पे अलग हो जाएगा। अब ये भी लिख दो, सिंस जी भी आपके क्या है, होमोमॉर्फिज्म, तो ये भी हो जाएगा। तो ये आपके बन गया जी कंपोजिशन एफ ओवर ए स्टार, जी कंपोजिशन एफ ओवर वी। अब ये एक एक ही आच्छादक है तो ये इसमें बिलोंग करता है जी में, और यही बिलोंग करता है, अतः समूह ये स्वीकारता, जी ओ एफ समूह जी में क्या है, स्वीकारता है ऑटोमॉर्फिज्म में। अतः जी कंपोजिशन एफ जी में ऑटोमॉर्फिज्म है। इंग्लिश में लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोग हिंदी में समझ नहीं पाओगे, स्वीकारता ऑटोमॉर्फिज्म यानी खुद से खुद पे क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करता है, ए जी फलन की गुणन संक्रिया के लिए क्या है, समृद्ध है। अतः ए जी जो सेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म था, फलनों की गुणन संक्रिया के लिए क्लोज्ड है, समृद्ध है, गुणन संक्रिया के लिए क्या है, समृद्ध है। सो कैपिटल ए जी इज क्लोज्ड फॉर कंपोजिशंस ऑफ फंक्शंस। नेक्स्ट है एसोसिएटिविटी। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमेशा एसोसिएटिव होता है। हम जानते हैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, चूँकि फलनों की गुणन संक्रिया हमेशा क्या होती है, साचरीय होती है, एसोसिएटिव होती है, तो यहाँ भी एसोसिएटिव होगी, ए जी में भी क्या होगी, एसोसिएटिव होगी। फिर अपन आइडेंटिटी दिखाएंगे, तो आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म लेंगे, जो कि आइडेंटिटी एक एक ही आच्छादक होता है और होमोमॉर्फिज्म भी होता है, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे देखो साचरीयता।
एसोसिएटिविटी, चूंकि फलनों की गुणन संक्रिया सदैव, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ऑलवेज एसोसिएटिव, सदैव सहचारी होती है। अतः एजी में भी फलनों की गुणन संक्रिया कंपोजिशंस ऑफ फंक्शन गुणन संक्रिया सहचारी होगी। फलनों की गुणन संक्रिया क्या होगी? सहचारी होगी। और उसमें सहचारी, इसमें भी क्या होगी? सहचारी, यानी कि F, G, H बिलोंग्स टू H के लिए GOF H इक्वल टू होगा G और F और H, ये होगा। ठीक है। आइडेंटिटी, तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? तो हम जानते हैं कि ग्रुप जी में IG एक स्वीकारता है क्योंकि एक एक की आच्छादक होती है। तत्समक प्रतिचित्रण स्वीकारता होती है क्योंकि एक एक की आच्छादक होती है। हम जानते हैं कि तत्समक प्रतिचित्रण I आइडेंटिटी मैपिंग I जी में स्वीकारता होती है, ऑटोमॉर्फिज्म होती है, क्योंकि I एक एक की और आच्छादक है। और होमोमॉर्फिज्म तो होती है, I जो है आपके क्या है? एक एक की आच्छादक है। तथा यदि A, B बिलोंग्स टू G और होमोमॉर्फिज्म दिखाएं, तथा यदि A बिलोंग्स टू G है तो I ऑफ A स्टार B इक्वल टू क्या होता है? AB होता है ना, खुद तो खुद पे मैप होता है। A का मतलब क्या है? I ऑफ A स्टार I ऑफ B, इसका मतलब I क्या हो गया? होमोमॉर्फिज्म। I इज होमोमॉर्फिज्म ऑन G, तो G से G में होमोमॉर्फिज्म भी हो गया, तो ये ऑटोमॉर्फिज्म होगी कि होगी। तो इस प्रकार IG कहाँ पे बिलोंग कर गया? IG नाम दे रहे हैं क्या? चलो G पर डिफाइन है, IG नाम दे दें। IG बिलोंग्स टू AG। अब IG का कंपोजिशन निकालें अपन किससे? F से। IG का कंपोजिशन निकालें अपन किससे? निकालें F से। तो ये क्या बनेगा? देखो,
ओवर एक्स, तो आई जी के अंतर्गत कौन आएगा, एफ एक्स। तो और एफ आई जी खुद का खुद ही आता है, यानी कि एफ एक्स, दिस इम्प्लाइज दैट एफ, तथा अगर हम लोग ऐसे निकालें एफ आई जी ओवर एक्स निकालें, तो एफ के अंतर्गत कौन आएगा, आई जी एक्स, और आई जी खुद ही होता है, तो ये एफ एक्स आ जाएगा, यानी कि एफ। इसका मतलब क्या आ रहा है, आई जी ओ एफ इक्वल टू एफ कंपोजिशन आई जी। इसका मतलब आई जी जो तत्समक है वो किस में, अतः आई जी ए जी में तत्समक अवयव है। कौन सा अवयव है, तत्समक अवयव है। अब एक और बचा अपन के, कौन सा बच रहा है, प्रतिलोम का अस्तित्व, फोर्थ, प्रतिलोम अवयव। तो ऐसा प्रतिलोम वो होगा जिनका कंपोजिशन फंक्शन इनवर्स एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो हम जानते हैं कंपोजिशंस का खुद का यदि एफ जी में एक एक ही आच्छादक है जी से जी पर, तब एफ इनवर्स भी क्या होता है, एक एक ही आच्छादक। यदि एफ जी से जी में एक एक ही आच्छादक है, तब एफ इनवर्स का अस्तित्व होगा, एफ इनवर्स का अस्तित्व होगा तथा साथ ही एफ इनवर्स जी से जी में एक एक की आच्छादक होगा। भाई सबसे पहले तो उसको ऑटोमॉर्फिज्म दिखाना जरूरी है ना, तो ये ऑन्टो हो गया, एक एक ही हो गया। अब होमोमॉर्फिज्म और दिखा दो। तथा माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए अगर अस्तित्व होगा, अतः ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए देयर एग्जिस्ट दो अवयव इस प्रकार होंगे, अतः ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए देयर एग्जिस्ट टू एलिमेंट्स, नाम दे देते हैं पहले वाले को ए प्राइम और दूसरे वाले को क्या नाम दे देते हैं, बी प्राइम। ए प्राइम बी प्राइम बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ इनवर्स ए की वैल्यू या एफ इनवर्स ए प्राइम की वैल्यू तो ए होगी, दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू ए प्राइम एंड एफ इनवर्स बी प्राइम की वैल्यू वी होगी, यानी कि एफ ऑफ बी इक्वल टू क्या, बी प्राइम। इनवर्स एलिमेंट है तो ये हमेशा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ए की मतलब है चाहे उल्टा लिख दो, एफ इनवर्स ए को इधर लिख दो, यहाँ ए प्राइम कर दो, यहाँ ए प्राइम यहाँ ए हो जाएगा, एक ही बात है, कहीं से किसी को किसी में मैप कर दो, ठीक है। अब आप लोग दिखा दो कि ये होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या दिखा दो, एफ इनवर्स ऑफ ए स्टार वी दिखा दो, एफ इनवर्स ऑफ ए स्टार वी दिखा दो। तो एफ इनवर्स ऑफ ए स्टार वी ए की वैल्यू क्या है, तो एफ इनवर्स के अंतर्गत आ जाएगा, ए की वैल्यू कितना है, एफ ऑफ ए प्राइम स्टार एफ ऑफ कितना, बी प्राइम। अब इसका मतलब एफ इनवर्स क्या है, एक एक ही आच्छादक है, तो ये दोनों पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्राइम एफ ऑफ बी प्राइम, ये आपके एफ ऑफ इनवर्स ये आपके क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्राइम बी प्राइम। क्यों,
क्योंकि वही एफ आपके क्या है, होमोमॉर्फिज्म, और होमोमॉर्फिज्म में तो मैपिंग प्रिजर्विंग होगी, इससे ये होगा। अब ए स्टार, अब एफ इनवर्स, और ये क्या बन गया, एफ इनवर्स ओ ए प्राइम स्टार क्या बन गया, बी प्राइम बन गया, सॉरी ए स्टार ए प्राइम स्टार क्या बन गया, बी प्राइम स्टार बन गया। तो ये आपके क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स ए आ जाएगा, ये आइडेंटिटी हो जाता है आई जी ए स्टार बी स्टार। तो ये आपके हो जाएगा आई जी, आइडेंटिटी है तो ये खुद से खुद पे ही होता है। अब इसकी जगह ए प्राइम की जगह आप लोग क्या लिख दोगे, एफ इनवर्स ए स्टार एफ इनवर्स क्या लिख दोगे, वी। इसका मतलब क्या हो गया, अतः एफ इनवर्स जी पर जी में ऑटोमॉर्फिज्म है, स्वे का सॉरी होमोमॉर्फिज्म है, समाकारता है। अब ऊपर एक एक ही आच्छादक भी था वहाँ पे और यहाँ पे ये था, अतः हम कह देंगे कि एफ इनवर्स एक एक ही है, एक एक ही आच्छादक ब समाकारिता है, फलतः एफ इनवर्स जी में ऑटोमॉर्फिज्म है, क्या आ गया, ऑटोमॉर्फिज्म है। अब अगर ऑटोमॉर्फिज्म है इसका मतलब एफ में एफ का प्रतिलोम एफ इनवर्स में कौन है, हम लोग जानते हैं एफ इनवर्स का है, अतः एफ इनवर्स बिलोंग किस में कर गया, ए जी में, अतः एफ बिलोंग्स टू ए जी का एफ का प्रतिलोम अवयव, लैंग्वेज में लिख देते हैं, ए जी का प्रतिलोम अवयव एफ इनवर्स ए जी में विद्यमान है। चारों प्रॉपर्टी हो गई। अगर चारों प्रॉपर्टी हो गई तो हम लोग कह सकते हैं कि फलनों की गुणन संक्रिया के लिए या कंपोजिशंस ऑफ फंक्शन के लिए ये जो है आपका ए जी जो है, अतः फलनों की गुणन संक्रिया के लिए set of all automorphism defined on G we are group for compositions of functions as a binary operation। अतः हम कह सकते हैं अतः ए जी फलनों की गुणन संक्रिया के लिए, अतः नहीं फलतः आएगा, रिजल्टेंटली या कॉन्सिक्वेंटली फलतः ए जी फलनों की गुणन संक्रिया के लिए, फलनों की गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है, ग्रुप है। तो फलतः अपन क्या कह सकते हैं, दस, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, दस द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स डिफाइंड ऑन a group G form a group with respect to form a group with composition of functions
फॉर्म ए ग्रुप विथ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन के कंपोजिशन के लिए क्या फॉर्म करता है ग्रुप? ए जी, जिसको हमने किस प्रकार लिखा था? ए जी, यानी एक ग्रुप होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक थ्योरम नंबर आती है आपके 12। ये क्या कह रहा है? प्रूव दैट, सो दैट, एक मैपिंग है जो जी से जी में डिफाइन है, हालांकि करेंगे इसको बाद में। थ्योरम नंबर 12 है, प्रूव दैट कोई एफ जी से जी में डिफाइंड है, और क्या दे रखा है? जी से जी में आपको दे रखा है, एक प्रतिचित्रण दे रखा है, स्वीकारता होगी केवल और यदि एफ जी से जी में ऑटोमॉर्फिज्म होगी, ऑटोमॉर्फिज्म होगी इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। और डिफाइंड किस प्रकार है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। एफ एक्स इक्वल टू जा क्या रहा है? एक्स इनवर्स है। ऑटोमॉर्फिज्म होगी यदि और केवल यदि ऑटोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ G is abelian group, if and only if G is an abelian group। कि G आपके कौन सा ग्रुप हो? एक अबेलियन ग्रुप हो। ये ऑटोमॉर्फिज्म होगी तो अबेलियन ग्रुप यानी अबेलियन। पहले हम लोग ऑटोमॉर्फिज्म लेके चलेंगे, मैपिंग डिफाइन करेंगे, फिर अबेलियन ग्रुप दिखाना बड़ा ही आसान है। और एक बार उसको अबेलियन लेके चलेंगे और ऑटोमॉर्फिज्म दिखाएंगे, यानी 1 1 ऑन 2 और होमोमॉर्फिज्म दिखाएंगे। ये जो अपन यूनिट पढ़ रहे हैं ना, यूनिट नंबर 2 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, आप लोग यदि मैथ से एमएससी करते हो आगे तो इन एलजेब्रा फर्स्ट यूनिट ये पूरा यहाँ पे हिंदी में था, वहाँ पे टोटली इंग्लिश में पढ़ोगे पूरा के पूरा एज टू जेड सारी थ्योरम्स, कैले थ्योरम्स, ग्रुप ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ये वाली थ्योरम, इससे पहले वाली थ्योरम्स जितनी भी थी सारी की सारी वहाँ पे एज इट इज मिलेगी आपको। एक यूनिट बिल्कुल सेम है, यहीं से उठाया गया। अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी से आप लोग एमएससी करते हो तो कल ये वाली थ्योरम्स भी करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स है, आपके ग्रुप जी से जी में तुल्यकारी दिखाना है तो तुल्यकारी दिखाने का ऑर्डर सेम होना चाहिए, 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए। और प्रत्येक की इमेज क्या होनी चाहिए कि आइडेंटिटी की इमेज आइडेंटिटी पे जानी चाहिए, 1 की इमेज 2 जा रही है, 2 की इमेज क्या जा रही है, 4 जा रही है। सारणी दोनों की हमेशा क्या होनी चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो कल टेबल फॉर्म से हम ये चीज़ भी दिखाएंगे कि एक ग्रुप दे रखा है 0 1 2 3 और एक दूसरा ग्रुप दे रखा है 1 2 3 4। पहला वाला एडिशन मॉडुलो 4 के लिए दे रखा है और अगला वाला मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 के लिए, दोनों आइडेंटिकल प्रूफ करने हैं। तो पहले वाला एग्जाम्पल में दे रखा है आपको, पहले वाला जी दे रखा है आपको 0 1 2 3 प्लस मॉडुलो 5 के लिए, दूसरा वाला दे रखा है जी प्राइम 1 2 3 4 क्रॉस एडिशन मॉडुलो 5 के लिए। ये आपको क्या दिखाना है? आइसोमॉर्फिक है। तो 0 के स्थान पर तो यहाँ पे 1 लिया गया है, 1 के स्थान पर कौन लिया गया है? 2, 2 के स्थान पर 3 और 3 के स्थान पर कौन लिया गया है? 4। वो दिखाएंगे। पहले इसकी अपन ऑपरेशन टेबल बनाएंगे, +5 की पहले बना चुका हूँ हालांकि मैं, और इसकी भी क्रॉस 5 की भी ऑपरेशन टेबल बनाएंगे। 1 2 3 4 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 और 4 ये सेम आता है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 2 3 और 4। एडिशन में हम लोग जानते हैं अगर 5 से छोटा है तो खुद ही आएगा और 5 से बड़ा है तो माइनस कर देते हैं 5। मल्टीप्लिकेशन में जानते हैं अगर 5 से छोटा है, ये 4 के लिए है, ये 4 है, सॉरी 5 नहीं है, ये 4 है। मल्टीप्लिकेशन में जानते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन 5 से छोटा है तो डायरेक्टली खुद ही आ जाता है, और अगर 5 से बड़ा है तो 5 का भाग देने पर प्राप्त शेषफल आता है। 5 का भाग दोगे
और प्राप्त शेषफल आएगा। ठीक है, तो ऐसे बनाएंगे और आइसोमॉर्फिक दिखाएंगे। आइसोमॉर्फिक मतलब इमेजेज भी सेम होनी चाहिए कि ये इसका इन्वर्स ये है, 1 जैसे 1 के स्थान पर 2 ले गया, 2 के स्थान 3, इसका इन्वर्स ये है, और 1 के स्थान पर यहाँ 2 लिया गया तो 2 का इन्वर्स 3 होना चाहिए, 3 का ये होना चाहिए। जैसे कोई एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स है और इसकी जगह इसमें ये लिया गया है तो वो एलिमेंट भी उधर क्या होना चाहिए, सेल्फ इन्वर्स होना चाहिए। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टी, सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, लगभग समान होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन कल इसको देखते हैं।